सड़क पे। लेकिन मैम कभी आप भी कभी कभार दिखते हैं आजकल, आप आपका रहता है आजकल, आप नहीं दिखते कभी, गौ सेवकों के साथ में नहीं देखा आपको। बस ये है कि कोई नेता है तो आप दिखते हैं। क्या आपकी समाज सेवा देखिए बात पड़ी थी, याद नहीं कौन सी में पड़ी थी कि कर्म अच्छा करो फल अच्छा मिलेगा। यार कर्म भी अच्छा करो, हो गौवा सेवा करो, हर बेजुबान की सेवा करो, लेकिन फल ईश्वर में मिलने लग रहा है। ऐसा जी, ये कलयुग लगने के दावे हो गए। ये कलयुग। नमस्कार, मैं अजय और बात वाय है आगे जा बात है आज लोकतंत्र की, क्योंकि मोदी जी क्या आग्रह है, इस देश का 65% युवा तस्वीर को और तकदीर को बदलेगा। और ये छोटी काशी का न्यायालय परिसर जहाँ पे प्रत्येक आदमी को न्याय मिलता हो और न्याय की गुहार लगाएं, वो बात यहाँ से लेके वहाँ तक जाती है जहाँ तक उस बात को जाना चाहिए। ये छोटी काशी की वो दरा और सौभाग्य है छोटी काशी का कि युवा तो आंदोलन करने पे आगे। और एक विनती है उनसे, कंच फेंकने वालों से, ये देखें कृपया ऐसी चीज़ देखें तो वो दाएं बाएं फेंक दिया करो, ताकि वो नंगे पर उतरा कर चाल जाए पैर में तो इसका और गर्व हो जा चुमासा में। ये विनती है उनसे, ये ठंडे पीनियत है और की नियत है कि ऐसे काम ना करो, यह भी धरोहर आपकी है। तो गौ सेवक छोटी काशी के, और वे गौ सेवक हैं ये जो वास्तव में कहीं ना कहीं छोटी काशी के अंदर ऐसा काम करने लग रहे हैं जो प्रशासन सोच भी नहीं सकता। चाहे वो प्रशासनिक डॉक्टर के रूम में हो, चाहे वो और किसी प्रशासनिक चालक रूम में हो, या किसी और सेवा के रूम में हो, ये वो सेवक हैं चाहे अपने परिवार के अंदर किसी हालात में भी हो, अगर इनके पास फ़ोन आ जाए तो ये उठ के तुरंत उस सेवा के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देश का, देखो महिला विंग भी आ गई, महिला शक्ति भी आ गई, और युवा भी हैं, और भैया कहीं ना कहीं ताउम्र भी है, युवा पीढ़ी भी है जो युवा पीढ़ी से निकल चुके हो। लेकिन कर दिया धरना, और बात सुनने में आई, आज मेरे पास फ़ोन आया किसी का, तो यहाँ तक सुनने में आया कि ये तंबू प्रशासन को सेध गया, आग का रोड़ा बन गया। बजरंगी वरुण बजरंगी, नमस्कार। नमस्कार। सौभाग्य मेरा जेएनसी का कि आज आपके दर्शन हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हाल है? बढ़िया, एकदम आज बढ़िया। ये नौबत क्या आ गई धरना देने की, अनशन करने की? नौबत ये आ गई कि जो आज हम दिन रात सेवा करते हैं उसका परिणाम ये है, हमें को मेडल तो मिलते नहीं, ना हमें को तनख्वाह मिलती, हमें तो गालियाँ मिलती है और ये धरना देने पड़ते हैं। बजरंगी भाई, हिंदुत्व के ऊपर वोट मांगने वाले लोग भी अपने हैं। हाँ। और हिंदुत्व को वोट मांगे, गौ माता मान के वोट मांगे। हाँ। लेकिन आज उसके लिए तो आप लोग तो धरने पे आ गए, फिर फायदा क्या? आप लोगों बिल्कुल बिल्कुल सही बात की भाई साहब आपने अजय भाई, कि आज अगर हम ये भी देखेंगे कि हिंदुत्व के लिए और गौ माता के लिए कि शहर में हमारे साथ कौन कौन खड़ा है, अच्छा, और कौन कंधा कंधा लगा खड़ा है। आज हम लोग बैठे हैं तो हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बैठे। अच्छा, छान लग रहे हो आदमी ना, हाँ। छान के लोग भी हैं। बिल्कुल लेवांगे, बिल्कुल लेवांगे जी। आज हम बैठे हैं, हम करा हमारा को व्यक्ति विशेष को नहीं। तो पहला छान दिए, उनका क्या हाल करोगे? सबका देख ले, पहला छान दिए, पहले छान ले उन्हें लाइन में लगावांगे। अच्छा, लाइन में लगावांगे, कहती आ जा भाई, हाँ। क्या बात है, वोट कौन लिए थे, सपोर्ट कौन लिया था, आ जाओ लाइन में। लेकिन सब बुरा मत मानना, एक बताइए भाई, आपके खास मैंने कई मीटिंग में देखा है कि आप भाजपा मीटिंग में भी पाओ हो ना, मैंने देखा था आपको। ना मतलब अब वो हमारा ऐसा है, वो संघ की हो पता नहीं है, संघ की हो, आरएसएस की, भाजपा के लोग उसमें इन्वॉल्व होते तो बहुत धूमधाम तो हुआ है, ढोल नगाड़ो हाथ में। वो अब बिना बुलाए आगे। दूसरी बात है, हम भाजपा की मीटिंगों में या भाजपा के कार्यक्रमों में नहीं जाते जी। हमारा आरएसएस का है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल है, वो एक हमारा अलग से विंग है, उसमें हम काम मानते भाजपा आरएसएस अलग अलग है। देखो विचारधारा एक चीज होती है, हम ये मानते हैं कि जो गाय गंगा गीता को माने, चाहे वो कोई माने, हम उसके साथ खड़े हैं। अगर मान लो अगर भिवानी के भाजपा वाले भी किसको नहीं मानते तो हमें खिलाफ खड़े होने में कोई हिचकेंगे नहीं। तो धरना किस नाम का जगह? आज धरना गौ माता और बेजुबान जानवरों के इंसाफ दिलाने के लिए हम खड़े हैं। अच्छा, जो आपको लगता है कि आज इंसाफ उनको कहीं ना कहीं मिल पा रहा, चाहे गौ नन्नूशाला की बात कर लो,
चाहे आवारा पशुओं की रोड पर बात कर लो, चाहे इसमें कुत्ते हों चाहे गौ माता हो। अब जो नंदीशाला की बात करते हैं उसकी तो बहुत ज़्यादा खराब मट्टी हो रखी है। क्यों? जो अलवास गेट पे जो नंदीशाला है वो प्रशासन की है, नगर निगम की है। क्यों? पीछे सीख भी हम धरने बैठे थे उसके लिए। आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? बिल्कुल धरने बैठे थे अजय भाई साहब, धरने बैठे थे, सारा काम किया था, सारा चीज होगी थी, दुरुस्त सारा चीज करवा दिया था। हमेशा धरने बैठे, हमेशा आवाज उठाई है, हमेशा ज्ञापन दिया है। भाजपा के अंदर खोटा आ चुका, वो प्रशासन का है। हाँ, भाजपा के अंदर खोटा आ चुका। भाजपा पूरा भाजपा को आप देखो क्या होता है, चिन्हित करना है, एक अलग बात होती है, हर 5 उंगली होती है। हाँ, वोट मांगेगी तो बात पूछांगे, हाँ भी क्या करे। चलो तो संजय परमार, बड़े भाई कौन सी आवाज है प्लीज ओके। संजय परमार सौभाग्य आज जेएनसी का फिर से कि आज उस सच्चे सेवक के दर्शन होने लगे हैं जो वास्तव में आज गौ माता के लिए काम करे, चाहे हम फोन कर ले चाहे वो और कोई समाज सेवी फोन कर ले, लेकिन संजय परमार की टीम 24 घंटे अवेलेबल है। और सौभाग्य एक बात का और भी है, एमपी साहब पूरे एम्बुलेंस में देते हैं, एमपी देते हैं एम्बुलेंस, और फिर भी गौ सेवक रोड पर आगे नए प्रेस लगा आगे टेंट लगाया तो पाड़ेंगे धमकी दे दी और लठ मारेंगे धमकी दे दी भैया। बिल्कुल जी बिल्कुल। आज सुबह 6 बजे आके हमारे को उठा दिया गया, क्योंकि रात को जो हमारे को मंगलवार को जो जगह दी थी वहाँ पे कच्चा था परली साइड में, और बारिश की वजह से वो उसमें पानी रिस के पानी बारिश की वजह से वो सारा रिस्क किया और हमारा टेंट गिर गया था रात को। तो रात को हमको मजबूरी में ये टेंट लगाना पड़ा बारिश की वजह से बच्चों को बचाने के लिए। और तो सुबह 6 बजे आके ये प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि आपने यहाँ पे गलत लगा लिया। क्यों लगा लिया? नु कहते जी आप उधर तो बैठ सकते, इधर नहीं बैठ सकते। अब समझ में नहीं आई कि भाई वहाँ पे तो क्या फूल खिले हुए हैं, यहाँ पे क्या काटे हैं, यहाँ पे नहीं बैठ सकते हम। वो कहावत है संजय परमार, उड़े तो ससुर की खाट और उड़े बहू का पिछड़ा। बहू भी पल्ला करे बैठी है और ससुरा खाट के ऊपर तो बात हो जाएगा, आना जाना यो है, और उड़े गौ से बैठ गए हो गए। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई या तो इनको उठाओ, नहीं तो फिर है ना आप लाठीचार्ज फोर्स आ रही है, लाठीचार्ज होगा। हमने कहा कि भाई लाठीचार्ज ही देखेंगे आज। क्या ये लोकतंत्र का हिस्सा है? आज लाठीचार्ज होगा कहीं ना कहीं। अब ये लोकतंत्र कहाँ रह गया एक बताओ? हम अपनी बात भी नहीं कह सकते, हम अपना धरना भी नहीं दे सकते, हम अपने जायज मांगे बेजुबानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। गुनहगार कौन है? गुनहगार देखो जी, देखा था तो सारे हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी का जो तानाशाही रवैया है ना, ये गलत है। इन बेजुबानों की जो बद्दुआ है ना, ये बहुत ही सेधेगी। गाय भी यहाँ पे तड़प रही है, कुत्ते भी तड़प रहे हैं, कुत्ते की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, देखो सारे जने। सिद्धगी किसने? परमार साहब 2 बार तो एमपी दे दिया, 3 बार एमएलए दे दिया, नगर परिषद चेयरमैन दे दिया। भाई ये बता दे सिद्धगी उस काला छोड़ना है। जो भी करेगा ना भाई, सीधी बात है, जो भी इसमें बद्दुआ जिसको मिलेगी, जो भी जिसकी भी करनी धनी आगा होगी, 100% होगी, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा सागी भाई हो। तो आज सेवा करके कितना दुख हुआ है कि मैं सेवा करा रहा हूँ और उड़े तंबू लगा के बालिश बचाव के लिए कोर्ट का आगे बैठना पड़ेगा। भाई साहब बड़ी भारी समस्या है। अब ये सेवा भी करना, ये जो धरने में बैठे हैं बीच में सेवा आ जाए तो प्रशासन की मैं चैलेंज करता हूँ प्रशासन से, दिन में 2 सेवा भी करके दिखा दो। तो 20 सेवा डेली करते हैं लड़के, और अब भी कर रहे हैं, अब भी सेवा पे हमारी गाड़ियाँ, अब भी हमारे लड़के सेवा पे चल रहे हैं। सुबह 5 बजे का बेरान है, सुबह रात को 12 बजे का बेरान है, और हम फिर भी करते हैं, हम प्रशासन को नहीं देते। परमार साहब एक बात पढ़ी थी, याद नहीं कौन सी क्लास में पढ़ी थी, कि कर्म अच्छा करो फल अच्छा मिलेगा। यार कर्म भी अच्छा करो, हो गौवा सेवा करो, हर बेजुबान की सेवा करो, लेकिन फल ईश्वर में मिलने लग रहा है। ऐसा जी, ये कलयुग लगने के दावे हो गए। ये कलयुग है, और कलयुग में देखो कलयुग है, तो कलयुग में देखो जी आपने तपस्या तो करनी पड़ती है। और इस संघर्ष से हम अगर यूं पे डर के पीछे हट जाएंगे तो फिर आगे कैसे बात बनेगी? चलो एक युवा बैठा है, बड़े भाई आगे आए बोले क्या काम करते, पढ़ते हो या किस तरह के क्या करो? नमस्कार जी, मैं पढ़ता भी हूँ और गवों की सेवा में हमेशा हाजिर रहता हूँ। क्या नाम है आपका? धीरज नाम है, धीरज परमार। धीरज परमार। हाँ जी। ये भी यह सेवा तो हुआ है जी, लेकिन आज बड़े भाई सेवा भी करो हो, हाँ जी। पशुआ की लात भी खाओ हो बिल्कुल जी। और प्रशासन की डांट भी खाओ हो, तो क्या कहोगे फिर? ये दुर्भाग्य है जी जो प्रशासन की डांट खा रहे हैं, इनको तो हमारे को सपोर्ट करके चलना चाहिए। सभी जिस किसी के पास भाई साहब फ़ोन कर दे, 24 घंटे मतलब गवों की सेवा हो, चाहे कुत्तों की, चाहे खागड़ों, हर सेवा में हमेशा मतलब खड़ा रहता है, लेकिन फिर भी ये हमको धरना देना पड़ रहा है। अब इनको ये भी हो रहा है, आपके ऊपर यार कई बार आरोप लगते हैं, वो आरोप क्यों होते हैं वो भी भूल के बताओ, क्योंकि ले है वो आपको ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दे प्रशासन, तू गलत है। तो ये तो आरोप इनसे पूछे, आरोप क्या है? उगसल हो जाए है, गुस्सा हो जाए है, या फिर अपनी जो युवा की टीम हो उसके ऊपर नाज है कि मैं किमें भी कर सकूँ? नहीं, नाज नहीं है जी। ये गौ माता से हम तो प्रार्थना करते हैं हमारे को घमंड से बचाए। हम गलत बात सत्य नहीं है,
जी। अब गलत बात अगर सही नहीं नेचुरल है, अगर कोई हमारे साथ गलत करेगा तो हम विरोध करेंगे, अच्छा, तो विरोध करेंगे तो इनको अखरेगा, हाँ। अखरेगा तो फिर आरोप लगेंगे। तो आज विरोध क्या नाम का, तो खुले बता दे। ये तो मंगलवार से विरोध है हमारा। तो किस चीज का विरोध? ये मंगलवार को 24 तारीख को हमने 2 गायें पकड़ी थी हमारे लड़कों ने। 2 गायें जब लेके बीटीएम चौकी में गए तो ऐसे ही सुशील कुमार उनके गाय को के बारे में तहकीकात करता, तो छोड़ो हमारे लड़कों को ही बंदूक बना लिया। अच्छा, बोले तुम तो ऐसे ही दूध वाली गाय पकड़े, तो अरे तू इंक्वायरी तो करेगा, दूध वाली गाय है अगर सही है तो छोड़ दे, गलत है तो अंदर दे दे। लेकिन उनके बच्चों को ही हमारे को हरासमेंट दिया गया, बड़ी मुश्किल तो उनको छुड़वाया। 25 तारीख को एक कुत्ते को चोट मार दी ब्रह्मा कॉलोनी में, तो जिसने चोट मारी थी उस लड़के विष्णु नाम का लड़के, उसके खिलाफ तो कार्रवाई करी नहीं। हमने कहा कि पहले कार्रवाई बाद में कर ली तो और देखी जाएगी, तो इस कुत्ते का इलाज करा दूंगा। मेरा कुत्ते का इलाज करना मेरा जिम्मेवारी नहीं है, हवलदार बोला। साहब एक आपसे विनती मैं करूँगा, जेंसी न्यूज विनती करेगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने काफ़ी बार देखी है। एक आपके बच्चे जो गाय वगैरह पकड़ते हैं तो उस टाइम तो एक तो खुला माहौल हो, जब डांगर तो पशु है, अगर किसी का माँ का बेटा बाहर खेलता गली में खेलता हो ना, तो वो टोक देगा ना, क्या करो हम क्या करो। तो आपके जो कर्मचारी हुआ है, कार्यकर्ता हुआ है, वो एक समाज सेवी हुआ है, वो उनको जवाब सही तरीके से कौन दे पाओ, वो चाहे गुस्से में कह लो, चाहे वो भाग के वो पागल हो रही इसी चक्कर में कह लो। उन्हें प्लीज ये भी बताओ कि थोड़ा आप बिंदर में तो बात करें, चाहे कोई बात करें आपका। सुनो, उनकी जो आपने बात बताई वो भी जायज़ है, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर मान लो सांड के आपने देखो फोन किसने किया, आम जनता कर रही है। सांड को अगर ही होंगे सांड जी आप साइड में खड़े हो, अब आपका पट्टी कर देंगे, मान जाएगा जी वो? तो जानवर है वो तो क्या मानना, तो जो एक जानवर है जी, तो अगर मान लो जानवर अगर भाग पड़ा और थोड़ा सा अगर किसी चल गया तो उनका भी फर्ज है यार, ये अपने लिए नहीं कर रहे, थोड़ा सा तुम भी साइड में हो जाओ। ये वो जानकर नहीं देखा, सांड अगर साइड आगे से भगाने लग रहा था, अगर वो साइड में नहीं होगा तो अब इसमें हमारा क्या कसूर? जनता जागरूक हो फिर आपको दूध पड़ा। यही तो रोड़ा है जी, लेकिन अब अपना कर्म कर रहे हैं जी। चलो अब कर्म कर रहे हैं, संविधान के अंदर है, सब काम कर रहे हैं भाई। लोकतंत्र का हिस्सा है कि हम अपना अनशन भी और अपना जो कुछ हम कर सकते हैं शांतिपूर्वक कर रहे हैं। लठों की धमकी मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसमें कहूँगी प्रशासन सरासर गौ रक्षक हैं, जो हमारे भाई हैं, बच्चे के साथ टोटली अन्याय कर रही है। उन्हें संज्ञान लेना चाहिए, देखना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है या तो लापरवाही करोगे या फिर बर्खास्त हो, लेकिन फिर इनका प्रैक्टिकल सामने दिख रहा है। तीनों जो पुलिस प्रशासन के बंदे रहे हैं उन्होंने दुर्व्यवहार किया है। उनसे उम्मीद की जाती है वो अच्छा व्यवहार करें, बात को ध्यान से सुने तब उस पर विचार करें। तो मैं प्रशासन माननीय डीसी साहब से कहूँगी इसमें संज्ञान लें। आप देखें, बजाय 5 बजे आके धमकी देते हैं कि आपने तंबू उखाड़ देंगे, आपको यहाँ पे लठ मरवा देंगे, ये चीज़ें गलत है। मैं एक समाज सेवी होने के नाते, एक भिवानी की गणमान्य व्यक्ति महिला होने के नाते मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगी, इस अन्याय को अब भिवानी नहीं सहेगा, संज्ञान में लें, जो एक्चुअल चीज़ है उसको आके देखें। और मुझे दुख इस बात का होता कि सेंटर में हिंदूवादी सरकार है, कहीं ना कहीं गौ माता का नाम लेके, भगवान श्री राम का नाम लेके वो इस सत्ता में आई है। हमारी भिवानी की बात करूँ, हमारी MP, हमारी MLA, हमारे चेयरमैन, सभी लोग ये हिंदूवादी सरकार के, और दुर्भाग्य है मेरे भाइयों का, मेरे बच्चों का आज ये सड़क पे। लेकिन मैम कभी आप भी कभी कभार दिखते हैं, आजकल आप आपका रहता था, आजकल आप नहीं दिखते, कभी गौ सेवकों के साथ में नहीं देखा आपको। बस ये है कि कोई नेता है तो आप दिखते हैं, क्या आपकी समाज सेवा? देखिए, अगर अजय जी शायद आपको रिमेम्बर नहीं है, जब भी गौ सेवक मेरे भाइयों को जरूरत पड़ी है, विदाउट नॉन पॉलिटिकल मैं इनके साथ आई हूँ। अब 6 महीने से मैं अस्वस्थ मैं चली हुई थी, मेरे हाथ में फ्रैक्चर था, इसीलिए मैं घर पे थी। जब मेरी छोटी काशी को, मेरी भिवानी को, आप पीछे इतिहास उठा के देख लीजिए, जब मेरी जरूरत पड़ी है, मैं विदाउट पॉलिटिकल, एक नेता होने के नाते नहीं, एक यहाँ व्यक्ति विशेष, एक मजबूत महिला होने के नाते इनके साथ मैं हमेशा खड़ी रही हूँ। अब मैं संजय भाई पूरी गोरक्षक टीम के साथ हमेशा खड़ी हूँ। जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता मैं साथ रहूँगी। और मुझे दुख होता है सिर्फ अपनी सरकार पे, उन्हें खुल के साथ देना चाहिए, समर्थन देना चाहिए, इन्हें सुविधाएं देनी चाहिए। ये हमें मजबूर करेंगे मेनका गांधी तक पहुँचने के लिए। चलो मैम, थैंक यू। तो लोकतंत्र का हिस्सा और लोकतंत्र के अंदर गौ सेवकों का, समाज सेवकों का और देश के युवाओं का, तो देखते हैं अब ये जायज़ है या फिर वो जायज़ है। बात सारी बुझी जो बुझनी चाहिए थी और जो होनी चाहिए थी, जवाब भी वही जो सार्थक था, होना चाहिए था, चाहे बजरंगी के रूप में हो, चाहे परमार के रूप में हो, चाहे फिर वो अमन राघव के रूप में हो। तो ये थी आज की स्थिति 29 जुलाई की। कोर्ट परिसर के आगे गौ सेवक धरना देने पर मजबूर हो चुके छोटी काशी के अंदर। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।